सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या इंसान बिना पंख आसमान में उड़ सकता है? क्या यह केवल कल्पना है या सचमुच ऐसी कोई योग शक्ति अस्तित्व में है? भारत की प्राचीन योग परंपरा में वर्णित एक अत्यंत रहस्यमयी सिद्धि है वायु सिद्धि, जिसे गुप्त वायु सिद्धि भी कहा जाता है। यह वह अवस्था है जब साधक अपने शरीर को इतना हल्का बना देता है कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर सकता है। शरीर, मन और प्राण तीनों जब एक ही लय में आ जाते हैं तो साधक भौतिक नियमों से परे उड़ सकता है। यह कोई जादू नहीं, यह है योग विज्ञान का उच्चतम परिणाम। अध्याय 1, वायु सिद्धि क्या है? गुप्त वायु सिद्धि का वर्णन पतंजलि योग सूत्र, शिव संहिता, गोरक्ष संहिता, हठ योग प्रदीपिका और तिब्बती योग ग्रंथों में मिलता है। योगियों ने कहा है, जब साधक अपने भीतर की प्राण वायु को नियंत्रित करना सीख जाता है तो वह पृथ्वी पर नहीं, आकाश में विचरण करने लगता है। इस सिद्धि का सार छिपा है एक रहस्यमयी शक्ति में, जिसे उदान वायु कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की प्राण वायु प्रवाहित होती हैं। 1, प्राण वायु जो कि हृदय और श्वास को नियंत्रित करती है। 2, अपान वायु जो नीचे की ओर बहती है, उत्सर्जन और स्थिरता देती है। 3, समान वायु जो पाचन और अग्नि को नियंत्रित करती है। 4, व्यान वायु पूरे शरीर में शक्ति का वितरण करती है। 5, उदान वायु जो ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यही साधक को ऊर्ध्वगमन यानी ऊपर उठने की शक्ति देती है। जब साधक अपने भीतर की उदान वायु को पूर्ण नियंत्रण में ले आता है तो वह गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है। योग ग्रंथों में कहा गया है, उदान वायु के पूर्ण नियंत्रण से शरीर पुष्पवत हल्का हो जाता है। इसका अनुभव साधक को सबसे पहले ध्यान में होने लगता है। धीरे धीरे शरीर का भार समाप्त होने लगता है। सांस बहुत सूक्ष्म हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे शरीर का निचला हिस्सा धरती से ऊपर उठ रहा है। यह कोई भ्रम नहीं, यह प्राण ऊर्जा का विस्फोट है जिसे साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता, परंतु साधक जानता है यह शून्य की यात्रा की शुरुआत है। प्राचीन योगी कहते हैं, जब साधक की श्वास रुक जाती है और प्राण भीतर स्थिर हो जाता है तो वह वायु बन जाता है। इस अवस्था को वायु लीना अवस्था कहते हैं। यहां देह स्थूल नहीं रहती। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।